गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई सेवा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहन कर आए, मस्तक पर तिलक लगा कर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करो, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगा कर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रेदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता, भगवान जात नहीं देख। भगवान ने भी, अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा दीवाल उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा, नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे बैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है।
वैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो, धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो। जरा विचार करना मेरे भोलेनाथ, दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अविरल भक्ति है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलप के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहे हैं। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम कितनी कृपा करते। यहीं बैठे बैठे मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है, छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो भजो, कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना हमको। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठकर आनंद लो। कोई भक्ति, कोई अभिलाष, किसी से कोई मतलब नहीं। आपकी भक्ति धारण, आपका भजन धारण। महाराज माया शिव महापुराण कथा कह रहे, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख करके दिल से कहिए, भाव से कहिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब
जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दू मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दू मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं, जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है। ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोंछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता है। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए,
ललिता मालवीय